नमस्कार। पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने चर्चा की थी कि गायत्री कामधेनु है और उससे हम कैसे वरदान प्राप्त करें। तो गायत्री माता वास्तव में कामधेनु है। जैसे कामधेनु से जो आशा की जाती थी, जो उससे मनोकामना की जाती थी और वही हमें दे देती थी। तो वैसे ही गायत्री माता हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ आचार, विचार, व्यवहार, नियमित दिनचर्या और साधना करनी ही पड़ती है। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना, यानी अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। इसका मतलब कि हम अपनी इंद्रियों को संयम में रखें, हम अपने किस टाइम उठ रहे हैं, किस टाइम हम इसका जाप कर रहे हैं, किस टाइम हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, इन सब की एक नियमित दिनचर्या होती है, तभी ये साधना फलित होती है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करना जा रहे हैं वो है गायत्री माता की साधना से चमत्कारिक लाभ कैसे लें। तो जितने भी मैं कहना चाहूँगी कि पीछे भी जो हम लाभ ले चुके हैं, जैसे आत्मिक लाभ, हमें बाहरी वस्तुओं से कोई लाभ, अगर हम ये सोचें कि बाहरी वस्तुओं से हमें शांति मिल जाए, जैसे हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी हमारे पास आ गई, अब हमें शांति मिल गई, तो आई थिंक मुझे वो शांति नहीं लगती। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी के लिए अगर कहीं दूरी पे जाना है तो आपके लिए क्या देखना पड़ेगा कि हाँ यार इतना डीज़ल खर्च होगा, या आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रास्ता ऐसी है जहाँ पर मतलब वहाँ पर रोड जो है व्यस्त ना हो, वहाँ एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना ना हो, तो हम उस तरह से निकलें। या मान लीजिए आपने अपने घर में एसी लगा लिया और आपको लग रहा है कि हमें आत्मिक शांति मिल जाएगी। नहीं, हमें शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले भी हमें ये चिंता सताती रहेगी कि अगर हम अपना एसी चलाएँगे तो पहले तो हमें अपने घर का जो मीटर है उसको देखना पड़ेगा कि कितने किलोवाट की लाइट है, इतने किलोवाट की लाइट लगवाएँगे तो हमारा एसी चलना स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ क्या है कि हमारा जो लाइट का सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एसी ज़्यादा लोड लेता है। फिर उसके बाद अगर हम ज़्यादा टाइम चलाएँगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, पहले से ज़्यादा खर्चा होगा। तो इस तरह की क्या है चीज़ें, अगर हम भौतिक चीज़ों में घूमते रहे और आत्मिक शांति ढूँढें तो नहीं मिल पाएगी। यानी शांति भी ढूँढें तो अभी नहीं मिल पाएगी, वो हमें कब मिलेगी कि जब हम अपनी आत्मिक शांति ढूँढें, और आत्मिक शांति हमें तभी मिलेगी जब हम साधना में उतरें, अपनी इंद्रियों को संयम करें, नियम पालन अच्छे से करें और अच्छे से दिनचर्या बनाएं, अच्छा आहार विहार रखें, सात्विक संबंधों में अपने आप को ढालें। तो इस तरह की चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं तभी हमें आत्मिक शांति मिलती है। और आत्मिक शांति की बात तो ऐसी है कि जो आप खुद देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा लोग होते थे तो वो क्या होते थे, अपने राजमहल में भी उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिलती थी, जबकि उनके पास गाड़ी घोड़े राज बंगला सब कुछ होता था। और हम देख सकते हैं कि वो ऋषि मुनि जो होते थे उनको देखिएगा, वो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं या आपके किसी वन में बैठे हुए हैं, उन्हें क्या है आत्मिक शांति मिलती थी, उन्हें वहीं बहुत अच्छा लगता था। और राजा महाराजा उनसे उनके पास जाते थे और पूछते थे कि गुरुवर हमें बताइए कि हमें मोक्ष कैसे मिले, हमें आत्मिक शांति कैसे मिले, हमें ये जो हमारे जीवन में लालसाएं हैं ये कैसे हम ख़त्म करें, हम मोह माया से कैसे छूटें। तब वो उन्हें बताते थे कि आप ऐसे ऐसे करिएगा, आप साधना में उतरिएगा, आप इसकी पूजा पाठ करिएगा, आप इसका नियम कर्म करिएगा, आप इंद्रियों को संयम में करिएगा और आप जो है आगे का आत्मिक लाभ ले सकते हैं। तो पिछले राजा महाराजाओं और ऋषि मुनियों की बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें आत्मिक शांति कब मिलती है, अंदर से मिलती है। आत्मिक शांति कहीं से आती नहीं है कि हम उसको खरीद लाएं, आत्मिक शांति हमें अंदर से मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आइए चर्चा करते हैं। और उसके साथ साथ एक चर्चा और है कि जब हमें आत्मिक शांति आने लगती है तो हम दुनिया की कोई भी वस्तु ले सकते हैं। और गायत्री साधना एक ऐसी साधना है कि एक कामधेनु है, एक कुबेर वृक्ष है। गायत्री साधना एक ऐसा साधन है
कि जिससे हम आत्मिक शांति के साथ साथ दुनिया के सारे वैभव प्राप्त कर सकते हैं, सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सब कुबेरों के कुबेर बन सकते हैं। लेकिन है क्या? इन सबसे ऊपर उठ के है आत्मिक शांति। तो हमें जो शांति मिलेगी और इसके साथ साथ जो चमत्कारिक लाभ मिलेंगे वो हमें गायत्री साधना से ही मिलेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि गायत्री साधना से चमत्कारिक लाभ कैसे लें। आइए चर्चा करते हैं। गायत्री साधना एक ऐसी साधना है जिससे हम चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि हमें उसी तरह से गायत्री मंत्र पढ़ना होता है और उसी स्थिति में बैठना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने स्वच्छ होकर बैठ गए आसन पर, जो आसन बताया है उसी पर बैठ गए। फिर उसके बाद हमने अपने मंत्र को ध्यान में उतरे और मंत्र को दोहराना स्टार्ट करा और दोहराने के बाद क्या है, बार बार उस मंत्र को दोहराया जिसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। और उसके बाद हमने क्या है कि हमें बार बार जब दोहराएंगे तो हमें भगवान का नाम याद अच्छी तरह से होता चला जाएगा, तो हमारे मानसिक पटल पर आ जाएगा, यानी हमारी इष्ट देवी गायत्री माता का जो ध्यान है, चित्र है, वो मानसिक पटल पर आएगा। और आत्मिक प्रगति के लिए चिंतन क्षेत्र की जुताई भी करनी पड़ती है। जो हमारे जब हम क्या है कि जैसे हमारी भूमि होती है, फसल होती है, फसल को हम बार बार क्या है उर्वरा करने के लिए उसको बार बार जोतते हैं। इसी तरह से जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा जो पूरा शरीर है जो मलों से भरा हुआ है उससे हम क्या है राम नाम या नाम जप के या गायत्री मंत्र पढ़ के उसे जुताई करते हैं। यानी हम जो है अपने शरीर को क्या देते हैं, अपने दिमाग को, अपनी साधना को उर्वरा शक्ति देते हैं। नाम जाप को एक प्रकार से खेत की जुताई भी कह सकते हैं। प्रहलाद की कथा है कि वे स्कूल प्रवेश पाने के उपरांत पट्टी पर केवल नाम ही रखते रहते थे और आगे की बात पढ़ने के लिए कहे जाने पर भी राम ही नाम लिखते रहते थे। कहते थे इस समय एक ही पढ़ाई है जो राम नाम है। युधिष्ठिर की कथा भी ऐसे ही है। अन्य छात्रों से आगे के पाठ याद करने के लिए कहा जाता था तो वो सत्यवद ही रटते रहते थे। अध्यापक आगे के पाठ पढ़ने के लिए कहते थे तो वो भी ये दूसरा पाठ नहीं पढ़ते थे, बस यही रटते रहते थे। कहने का मतलब ये है कि जब हम इस तरह के व्यवहार में उतर आते हैं, हमारी साधना इस तरह की हो जाती है कि हम एक चीज़ को बार बार रटते रहते हैं तो वो हमारा चिंतन जो है वो अच्छा होता रहता है और हमारी साधना परिपक्व होती रहती है। बार बार नाम जपने की पुनरावृत्ति के पीछे क्या है, युधिष्ठिर और प्रहलाद की जो प्रक्रिया अपनाई वो क्या थी, भगवान में जीवन बन गया और बार बार स्मरण होता रहा, जिससे उनकी अंतरात्मा जो थी और 10 इंद्रिय जो थी वो एक उपासना बन गई। उनकी सारी जब वो ये काम करते रहते थे तो जो उनकी इंद्रियां थीं वो कैसी हुई, एकदम जब मतलब इंद्रियों से वो अपने आप जब चलने लगता था और वो हर समय रटते रहते थे। और इसी तरह की जो हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं तो वो है जिस तरह से कपड़े को देर तक रंग भरी नाद में डुबोए रखते हैं और चंदन के जो वृक्ष होता है उस पर झाड़ झंकार भी कैसी होने लगती है, सुगंधित उगने लगती है। गुलाब के फूल जिस मिट्टी पर टूट टूट कर गिरते रहते हैं वह भी सुगंधित हो जाती है और इसका लाभ लेते हैं। इसी तरह से जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग का लाभ मिलता है हमें। यानी जब हम ऐसे लोगों में बैठते हैं जो सत्संग कर रहे होते हैं, मान लीजिए जब हम किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो हमारी एनर्जी कैसी होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। और क्यों? क्योंकि जो इस तरह के स्थान होते हैं, इस तरह के महापुरुष होते हैं, उनमें क्या है, शक्ति भरी हुई होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या जो उन्होंने साधना की है तो उस साधना के इलेक्ट्रॉन से वो उनका पूरा शरीर कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। उनकी माइंड की जो वेव्स होती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं, वो पूरे पॉजिटिव होते हैं। जब भी कभी हम वहाँ पर उनके पास जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होने लगता है, जैसे हमारी
हम में ऊर्जा भर रही हो और हम पॉजिटिव हो रहे हों, हमारे विचार सकारात्मक हो रहे हों, हमारी सारी शक्तियाँ सकारात्मक हो रही हों। इसी तरह से जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोगों का एक आस्था बनी हुई है कि मंदिर में जाने से हमारी जो है सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, कि एक पॉजिटिवनेस आती है कि हमारी इच्छाएँ पूरी होंगी, इसीलिए लोग मंदिर में जाते हैं और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं। और इसी तरह से जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए हम जा रहे हैं शांति कुंज जा रहे हैं, तो शांति कुंज में जब आप जाओगे तो जैसे-जैसे अंदर बढ़ते चले जाओगे आप शांति कुंज के अंदर, तो वहाँ क्या होगा, आपके लिए ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि जब आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके मन में मलिनता है, आप में नेगेटिवनेस भरी हुई है। तो आप बाहर से जब अंदर की ओर चलेंगे, शांति कुंज में अंदर की ओर चलेंगे, तो आपको ये लगेगा कि हम पॉजिटिव होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर समय वो एक साधना का क्षेत्र है, और वो जो है ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ हर समय यज्ञ जप, करोड़ों जप पर डे चलता है, हर समय यज्ञ, सुबह के टाइम यज्ञ होता है, लोग अपनी अपनी पॉजिटिवनेस लेके आते हैं, समाधि की शक्ति है, गायत्री माता की शक्ति है वहाँ पर, गुरुदेव का तप स्थली है वहाँ पर, 7 ऋषियों की तप स्थली है, गंगा माता जो है यानी सप्तऋषि गंगा जो है वहाँ से बह रही थी। ये सारी चीज़ें वहाँ से होकर गुजरती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी फिर हमें अपनी तरफ खींचती है। और जैसे जैसे हम शांति कुंज में अंदर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें पॉजिटिवनेस आती रहती है। तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान ये है कि जो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को ही खींचते हैं, यानी पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स को खींचते हैं। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आती चली जाती है। और एक और है, अगर जब हम इसी साधना क्षेत्र में गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, और वैसे भी गायत्री मंत्र आप कहीं भी, गायत्री साधना के साथ साथ जब आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो, और आप ये सोचें कि जो आपको वस्तु प्राप्त करनी है, मैं एक वैज्ञानिक रीति बताती हूँ कि वस्तु आपको जो ये प्राप्त करनी है, कोई भौतिक वस्तु आपको प्राप्त करनी है, तो वही सोचें कि हाँ वो चीज़ हमारे पास आ रही है। तो जो गायत्री साधना और गायत्री मंत्र होंगे वो ऐसी ही साधन जुटा देंगे आपको, और वो चीज़ हमें प्राप्त होने का मार्गदर्शन होने लगेगा। और वो चीज़ कुछ ही दिनों में हमारी साधना कंप्लीट होते होते, साधना तो आप जितना करेंगे अच्छा ही है, लेकिन साधना के बीच में, या साधना आप कभी कंप्लीट करें उसको, या अनुष्ठान कर रहे हैं उस बीच में, आपको वो वस्तु निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। मैं 100% लिख के देती हूँ कि गायत्री माता से जो आप मांगेंगे वो आपको निश्चित ही मिलेगा। बशर्ते आप ऐसे होने चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो समाज के लिए, आपके लिए अच्छी चीज़ हो, और एक अच्छा प्रतीक हो। ये नहीं है कि वो किसी के नुकसान के लिए करी जा रही है। आप आत्मचिंतन के साथ साथ आपके लिए जो चीज़ें मांगेंगे वो आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, कम ऑन द टॉपिक, कि अगर हम मतलब गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वही गलत लोगों के अणु हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और उसी की तरह हम होते चले जाएंगे। और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम अच्छे होते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कुसंग और सत्संग का जो भले बुरे परिणाम आए दिन सामने आते हैं, उपासना कृत्य भगवान की समीपता है, उसका सत्य परिणाम सामने आए बिना नहीं रह सकता। कीट भृंग का उदाहरण प्रख्यात है। जबके लिए भारतीय धर्म में सर्वविदित और सर्वोपरि मंत्र गायत्री मंत्र का प्रतिपादन है। उसे गुरु मंत्र कहा गया है। अंतर चेतना को परिष्कृत करने में उसका जप बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वेद माता उसे इसलिए कहा जाता है कि वेदों में सन्निहित ज्ञान विज्ञान का सारा वैभव बीज रूप में इन थोड़े से अक्षरों में ही सन्निहित है। यानी जो हमारा गायत्री मंत्र है, ये चारों वेदों का सन्निहित मंत्र है। चारों वेदों की जितनी चारों वेदों में है, उसका छोटा सा रूप क्या है,
वो गायत्री मंत्र में आ गया है। और जितनी पूरी सृष्टि है वो हमारी गायत्री माता में आ गई है। इसीलिए गायत्री माता को वेदों की माता, विश्व माता, वंदे माता कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। और जो मंत्र है उसको महामंत्र, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र कहा जाता है। इसके द्वारा, इस गायत्री माता की साधना के द्वारा और गायत्री मंत्र के जप के द्वारा हम दुनिया की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और गायत्री चमत्कारिक लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। जप का भौतिक महत्व भी है, विज्ञान के आधार पर भी इसकी उपयोगिता समझी जाती है। शरीर और मन में अनेकों दिव्य क्षमताएं, चक्रों, ग्रंथियों, भेद और के रूप में विद्यमान है। इनमें ऐसी सामर्थ्य हैं जिनको जगाया जा सकता है। तो व्यक्ति क्या है, अलौकिक विशेषताएं प्राप्त कर सकता है। साधना का परिणाम क्या होता है, सिद्धि होती है। ये सिद्धियां भौतिक प्रतिभा और आत्मिक दिव्यता के रूप में जिन साधना के आधारों के सहारे विकसित होती हैं, उनमें जप का प्रथम स्थान है। मुख को अग्नि चक्र कहा जाता है। मोटे अर्थों में उसकी संगति जठाग्नि से मिलाई जा सकती है। और मदाग्नि, तीव्राग्नि का वर्णन मुंह से लेकर आमाशय आंत्र संस्थान तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे सारे चक्र जो होते हैं, अगर हम साधना में उतर रहे हैं और साधना अच्छे से चल रही है, तो गायत्री साधना के द्वारा और उपासना के द्वारा और गायत्री मंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने चक्रों को खोल सकते हैं। यानी चक्रों को हम क्या है, गति दे सकते हैं। और आगे चलकर आहार क्रिया अन्याय रूपों में विकसित होती जाती है। तो जो हमारे ये मुख है, मुख चक्र है, अग्नि चक्र है, ये सब क्या है, इसमें ऊष्मा भरी होती है। जब ये क्या है, चलने लगते हैं गायत्री साधना के आधार पर, तो एक उस संस्थान में यज्ञाग्नि का दिव्य कुंड रहता है, जिससे पाचन शक्ति ही नहीं, वाक शक्ति भी क्या हो जाती है, उठने लगती है। यानी वाक शक्ति भी हमें दिखने लगती है। मुख का अग्निचक्र स्थूल रूप से पाचन का, सूक्ष्म रूप से उच्चारण का और कारण रूप से चेतना दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। उससे तीनों कार्य एक से एक बढ़कर हैं। पाचन और उच्चारण की महत्ता सर्वविदित है। दिव्य प्रभाव संचार की बात है, कोई कोई ही जानते हैं। जप योग का सारा विज्ञान इसी रहस्यमयी सामर्थ्य के साथ समृद्ध होता है। जैसा कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जब आपको साधना में उतरना है, तो आपको अपना आचार विहार और अपना जो खान पान सब कुछ सात्विक बनाना पड़ेगा। और इन सात्विक साधनाओं के द्वारा क्या होगा, हम जितनी भी चक्र हैं, यानी जब हम साधना में उतरेंगे तो हमारे चक्र खुलने लगेंगे। और जब चक्र खुलने लगेंगे तो हमारे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होने लगेंगी। और जब रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होंगी तो साधना के लाभ भी होंगे। यदि ऐसा होता है कि वाणी क्या है, जब हम ये करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, तो हमें वाणी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। और वाणी ऐसी चीज़ है कि इतना वो है कि हम जो है वाणी से शत्रु भी बना सकते हैं और मित्र भी बना सकते हैं। जैसे कि आप ले लीजिएगा, जो महाभारत का युद्ध है वो वाणी के ऊपर ही तो था, द्रौपदी जी की वाणी के ऊपर था। तो हमारी जब वाणी पे और माइंड पे और हमारे हृदय चक्र पर, जब ये सारे चक्रों पर एक कंट्रोल होने लगेगा और ये सही से काम करने लगेंगे, रिद्धि सिद्धि आने लगेंगी, तो हमारे सब काम सही हो सकते हैं और दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हम पा सकते हैं। हम कोई भी जो इच्छा करेंगे वो भी ले सकते हैं। और इसका प्रभाव हमें हमारे शरीर पर, हमारे आचार व्यवहार पर, हमारे दिमाग पर, सब पर देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, गायत्री साधना एक सात्विक साधना है और ये साधना ऐसी साधना है, इससे हम चमत्कारिक लाभ अपने शरीर पर भी देख सकते हैं, मानसिक पटल पर भी देख सकते हैं। और जितनी साधना हम करेंगे और पॉजिटिव लेके करेंगे, तो वही उसी तरह के अणु हमारे पास इकट्ठे होना चालू हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारी तरफ आने चालू हो जाएंगे और हमें साधना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे इसका वर्णन करेंगे और देखने को मिलेगा।
देखने को मिलेगा कि हमारे जो लाइफ है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। हमारे घर परिवार और तो और एक ऑरा हो जाता है, एक ऐसा ऑरा हमारे चारों तरफ बन जाता है कि जहाँ हम जाएंगे वो लोगों को भी हम लाभ देने लगेंगे। शेष चर्चा आगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।